रिकॉर्डिंग डन। तो आपने जब ये जब आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, so in that case आप देखो, we can very well say that this angle will be equal to this angle. How come? Using CPCT. Using CPCT. ठीक है? अच्छा, लेट मी मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको वहां पे व्हाइट बोर्ड पे लेके चलूँ, ठीक है? So डायग्राम कुछ ऐसा था, we have a big triangle और फिर इसी के अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल है, राइट? एंड एक बार वो देख ले कि फिगर में क्या क्या दिया हुआ था, ए बी सी डी। ये आएगा यहाँ पे, so now according to the question आइसोसेलेस दिया हुआ था और दोनों का बेस सेम है, मतलब कि ये वाला लेंथ इसके इक्वल है, राइट? एंड ये वाला लेंथ इसके इक्वल है, ये हमको ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है? अब जैसे कि फराज का कहना है कि उसने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया था, 1 का पहला 2 सॉल्व कर दिया था, तो 1 का पहला 2 अगर देखूं क्या क्या है, तो एक है ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू एसीडी और दूसरा है एबीडी, राइट? तो क्वेश्चन में आपने ऑलरेडी अगर आपने पहले ही इसको प्रूव कर दिया है, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है? ये आपने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया हुआ है एंड आपने ये भी प्रूव किया है कि ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। तो जब आपने अंदर वाला ट्रायंगल की अगर बात करें, तो आपने ये वाला ट्रायंगल को इसके साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, राइट? पढ़ा, फिर आपने क्या सॉल्व किया, एक बार दिखाओ मेरे को, आपने कहां पे सॉल्व किया है? सर मैंने सॉल्व नहीं किया है सर, पूछा था कि 1 नंबर कैसे सॉल्व करें। ये तो होमवर्क था ना, बिल्कुल ट्राई नहीं किया इस क्वेश्चन को, बिकॉज पहला कुछ पार्ट तो एकदम सिंपल दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप देखो कि ये दोनों ट्रायंगल, आप खुद देखो तो एक बार क्या मतलब फराज, ये खुद देखो तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं, जो मैंने येलो कलर से शेड किया हुआ है। ये दोनों ट्रायंगल में आपको क्या क्या चीजें इक्वल दिख रही है? सर ए बी इज इक्वल टू ए सी और सर बी सी इज इक्वल टू सी डी। डी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है? दो साइड हो गया। तीसरा देखो, ए डी दोनों में कॉमन नहीं दिख रहा है क्या? सर ए डी को सर सॉल्व कर लिए लेकिन समझ में नहीं आया। सॉल्व कर लिए, समझ में नहीं आया मतलब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया था? यस सर। तो फिर क्या चीज में दिक्कत हो रही है? कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ कर लिया अगर समझ में नहीं आया तो? क्वेश्चन ने सिंपल आपको दो इन्फॉर्मेशन दिया है, दो ट्रायंगल्स दिए सेम बेस के ऊपर, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, फिर क्वेश्चन ने बोला इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, चार आपको अलग अलग क्वेश्चन दिए। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था तो हमारे पास 4-5 रूल्स है, उन्हीं में से कोई एक रूल हमको लगाना था। अब जैसे इसमें क्लियरली दिख रहा है कि एबी और एसी इक्वल है, बीडी और डीसी इक्वल है, एडी हमारा कॉमन साइड हो गया, तो फिर ट्रिपल एस रूल से, साइड रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। सिमिलरली दूसरे के केस में भी देखोगे उस तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें समझने वाली चीज क्या है? कॉन्ग्रुएंस का रूल हमने 2 क्लासेस लगाए हैं उसको समझने के ऊपर, अलग अलग एग्जांपल्स लेके किए, और अभी आप कह रहे हो कि आपने सॉल्व नहीं किया, अभी कह रहे हो कि प्रूव कर दिया। दिखाओ एक बार, कॉपी पे शो करो मेरे को, कैमरा अपने कॉपी पे लेकर आओ, क्या सॉल्व किया आपने, दिखाओ।
तो अच्छे से तो सॉल्व किया, एकदम प्रॉपर सॉल्व किया, तो दिक्कत किस चीज में हो रही है? परास सर समझ गए। सॉल्व तो आपने प्रॉपर किया हुआ है, बस वही करना था और कुछ नहीं है। बस हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। ठीक है, नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ये शो करना है कि एडी एपी बाइसेक्स एंगल डी एंड क्या क्या दिखाना था हमको, एपी बाइसेक्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। एंगल ए मतलब ऊपर और एंगल डी हो गया नीचे। अब एंगल ए वाला देखो, तो क्योंकि हमने ये ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है, तो इम्प्लाइज बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी। कैसे? सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इम्प्लाइज हम ये यहां से ये बन गया कि एपी बाइसेक्स एंगल ए, ये तो हो गया। सिमिलरली कोई एंगल डी कैसे किया है, कोई बताएगा? अब वैसे आप ये भी देख सकते हो कि ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया। कैसे? अगेन यूजिंग सिंप्लिसिटी। तो वहां से ये प्रूव हो जाएगा कि ये इसको भी बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑल्सो एडीबी इज इक्वल टू एडीसी, वही सिंप्लिसिटी सेम, वो दो छोटे ट्रायंगल्स में से। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि अगर दोनों एंगल इक्वल है, मतलब एपी जो है उसने एंगल ए को भी बाइसेक्ट किया है, एंगल डी को भी बाइसेक्ट किया है। ठीक है, बड़ा शिखर, ओके ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको इक्वल दिखाना था सिंप्लिसिटी से, एंड जस्ट वो हो गए। सेकंड पार्ट पूछ रहा है एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है यार, कि एक तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और साथ ही साथ बाइसेक्ट भी करेगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बाइसेक्ट भी करेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में अभी हम उसको 90 डिग्री पहले दिखाना चाहते हैं, राइट? तो क्योंकि हमने एबीपी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ था एसीपी ट्रायंगल के साथ, इसको ऑलरेडी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है। तो एंगल एपीसी इज इक्वल टू एंगल एपीबी हो जाएगा। मतलब कहने के लिए ये वाला ट्रायंगल एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कौन से रूल से? ये हो जाएंगे सीपीसीटी वाले रूल से। लेकिन साथ ही साथ देखो, वो एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे ये लिखेंगे, कौन है यहाँ पे, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में डालो लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। अब ऑलरेडी हमने ऊपर दिखा दिया कि दोनों एंगल बराबर है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज 2 टाइम्स ऑफ एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से कैंसिल करोगे तो एंगल एपीबी यहां से आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, हो गया राइट एंगल। पर ये देखो, ये तो 90 डिग्री हो गया। रहा बात बाइसेक्टर का, तो देखो क्योंकि हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ था, क्योंकि हमने उन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है, तो वहां से बीपी इज इक्वल टू पीसी हो जाएगा। बीपी इज इक्वल टू पीसी हो जाएगा सीपीसीटी से। दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे ना। तो देखो फाइनली आपने 90 डिग्री भी दिखा दिया और आपने वो बीपी इज इक्वल टू पीसी भी दिखा दिया। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला काम कर गया। ठीक है,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है 90 डिग्री भी दिखाना है और बाइसेक्ट कर रहा है ये भी दिखाना है। क्लियर है शिखर, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन सीपीसीटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट आगे फिर देख रहा हूं अंशु को क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 अंशु पूरे क्वेश्चन में, अच्छा ठीक है, टू साइड्स ए बी अंशु देखो हमने यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके पहला पार्ट क्या कह रहा है अंशु कि इस क्वेश्चन ने हाँ इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि ये इसके साथ इक्वल है, ये वाला इसके साथ इक्वल है, एंड ये वाला इन द सेंस पूरा बीसी, हाँ पूरा बीसी है मतलब। तो देखो सबसे पहली चीज क्वेश्चन कह रहा है कि BC इज इक्वल टू QR, ये क्वेश्चन ने पहले ही दे दिया। अब अगर BC इज इक्वल टू QR होगा तो हाफ BC इज इक्वल टू हाफ QR भी होगा, हाफ BC इज इक्वल टू हाफ QR भी होगा। ठीक है, अब BC का हाफ BC की जगह पे देखो ये ना AM जो है वो मीडियन है। मीडियन क्या करता है, मीडियन जिस साइड पे भी गिरता है उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया कि AM एक मीडियन है एंड PN भी एक मीडियन है, तो क्योंकि इसने पहले बता दिया तो BM और MC बराबर होंगे, सिमिलरली QN और NR भी बराबर होंगे। ठीक है, BM और MC बराबर होंगे, QN और NR भी बराबर होंगे। तो हाफ BC के जगह पे हम लिख सकते हैं BM एंड ये देखो ये ऑलरेडी गिवन है, राइट, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस। BM इज इक्वल टू QN लिख देंगे। ठीक है, ये इसको मार्क कर लेंगे साथ ही साथ 1, इसको साथ ही साथ 1 मार्क कर लेंगे। ठीक है सर, तो अब क्वेश्चन को समझो, हमको प्रूफ करना है ABM ट्रायंगल कौन सा है? ABM ट्रायंगल हो गया ये वाला ट्रायंगल, राइट। PQN ट्रायंगल कौन सा है? तो ये वाला ट्रायंगल है। अब अच्छे से अगर आप दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इसका दो साइड तो ऑलरेडी बराबर हो गया, तो दो साइड तो लग गया। और ये जो हमने प्रूफ किया अभी BM इज इक्वल टू QN, ये इस ट्रायंगल का तीसरा साइड था और QN इस ट्रायंगल का तीसरा साइड था। ठीक है, तो साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ठीक है, फिर आते हैं ABC वाले पे, बड़ा ट्रायंगल, और यहाँ पे PQR बड़ा ट्रायंगल। अब क्योंकि हमने इन दोनों छोटे ट्रायंगल को अंशु पहले मेरे को एक बार ये कंफर्मेशन दो कि आपको पहला पार्ट समझ में आया कि नहीं। गिव मी अ कंफर्मेशन कि आपको पहला पार्ट समझ में आया कि नहीं, और जिनको भी क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है। ठीक है, तो अब जैसे ही अंशु हमने पहला पार्ट को प्रूफ कर दिया, ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते थे, हमको बड़ा ट्रायंगल प्रूफ करना है। अब अगर आप बड़े ट्रायंगल को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो बड़े ट्रायंगल में भी हमारे पास AB इज इक्वल टू PQ पहले से दिया हुआ था, उसके बाद BC इज इक्वल टू QR हमको पहले से दिया हुआ है। तो हमको दो साइड तो पहले ही मिल गया। अब दो साइड पहले ही मिल गया तो या तो हम साइड एंगल साइड के लिए जाएंगे या फिर हम लोग साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, या तो साइड एंगल साइड के लिए जाएंगे या फिर साइड के लिए जाएंगे। अब अगर हमको साइड एंगल साइड लगाना है, अगर हमको साइड एंगल साइड लगाना है तो उस केस में ये बीच में जो एंगल है ना इसको इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, बीच में ये एंगल इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, ओके अगम्या, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये बीच वाला एंगल प्रूफ करना पड़ेगा। अब ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो बीच वाला एंगल प्रूफ करना इज वेरी इजी। हाउ इज इट इजी? बिकॉज ये छोटा वाला जो एंगल है ये ABM का एंगल आ रहा है और यहाँ पे जो Q है ये PQN का एंगल आ रहा है। अब क्योंकि हमने पहला पार्ट में ऑलरेडी
इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था, ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था, तो आप चाहते तो ये लिख सकते हो एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन। ठीक है अंशु, ए बी एम इज इक्वल टू पी क्यू एन। कैसे? सी पी सी पी, दो छोटे ट्रायंगल को प्रूफ किया था ना कॉन्ग्रुएंट, उसी के दो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, दो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे और ये एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो हमको बड़ा वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उसके दो साइड तो आ ही गए थे और उसके बीच वाला एंगल भी आ गया, तो ये कौन सा रूल लग जाएगा? फिर ये इजीली हमारा प्रूफ हो जाएगा साइड एंगल साइड, साइड इंक्लूडेड एंगल साइड रूल से। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन साइड 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 से हो जाता और उसके लिए हमको ये चीज एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है इतना, और दूसरे में हमको साइड एंगल साइड लगाना था, लेकिन पहला को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके वहां से ये सीपीसी भी निकालना था, तब जाके साइड एंगल साइड लगता है। बोलो, समझ में आया? क्लियर है? ओके, और किसी को प्रॉब्लम है? और कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्विकली बताइए मेरे को एक बार। और किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम आया है क्या? क्वेश्चन नंबर 4, 5 कोई दिक्कत किसी को? गिव मी अ कंफर्मेशन गाइस। एनी प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज 7.3? Question number 5. Okay. ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. अच्छा, अगर आप सबको याद होगा, मैंने एक्चुअली ये खोल के भी रखा हुआ है साइड में, जस्ट टू शो यू गाइस जो मैंने सॉल्यूशन दिया हुआ था, राइट? तो अगर आपने सॉल्यूशन देखा हुआ है तो भी आपको बहुत हेल्प मिल जाता है, सब डाउट्स कम आते हैं। जैसे ये देखो शिखर, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको प्रूफ करना है, ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. अच्छा, आप कह रहे हो कि यहाँ पे RHS से प्रूफ किया है और आप SAS से प्रूफ करते हैं, राइट? SAS। SAS से कैसे प्रूफ करते हैं? एक्चुअली देखो, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो दैट परपेंडिकुलर एक्ट्स एज अ मीडियन आल्सो एंड एन एंगल बाइसेक्टर आल्सो। तो उस कॉन्सेप्ट को लगाकर आप साइड एंगल साइड लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये दिखा देते हैं, अब यहाँ पे ये दिखा देते कि ये हमारा कॉमन साइड आ गया, ये दो साइड ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है और ये एंगल बाइसेक्टर के कारण ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो साइड इंक्लूडेड एंगल साइड लग जाएगा। ठीक है शिखर, तो फिर उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है गाइस कि RHS लगाया तो आपको RHS से ही सॉल्व करना पड़ेगा। यू कैन यूज अदर मेथड्स एज वेल provided they are logical. Okay, next. So after ये हो गया, जब नेक्स्ट हम देखते हैं, have I discussed exercise 7.4 at all? I don't think I have discussed this, have I? Okay, चलिए, मेरे ख्याल से मैंने ये डिस्कस नहीं किया, तो लेट्स फर्स्ट हैव अ डिस्कशन। ओके, now the concept is inequality, and it is inequality in a triangle. Inequality in a
ट्रायंगल, ठीक है। अब इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल सिंपली क्या कहता है, कुछ बेसिक रूल होते हैं, ठीक है, बेसिक रूल होते हैं। सबसे पहला, लेट्स से इफ आई ड्रॉ अ ट्रायंगल, सिंपल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। एंड यहाँ पे इट्स अ सिंपल ट्रायंगल, ठीक है, इट कैन बी एनी ट्रायंगल, जरूर मत सोचो कि इक्विलैटरल है, राइट एंगल आइसोसेलेस, इट कैन बी एनी ट्रायंगल। तो सिर्फ दो ही थ्योरम से जो आपको याद रखने हैं, 2 से 3 रूल्स एक्चुअली। फर्स्ट, सबसे पहला, मैं रूल्स को डायरेक्टली लिखता हूं, ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिखने में टाइम अभी स्पेंड नहीं करूंगा। इफ ए बी इज ग्रेटर देन, मान लो कि ए बी एक साइड है विच इज ग्रेटर देन बी सी, इफ ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, देन एंगल opposite to AB will also be, then angle opposite to AB will also be greater than angle opposite to BC, ठीक है। कंडीशन क्या डाला हुआ है, कंडीशन डाला हुआ है कि इफ AB इज इक्वल टू, और इफ AB इज ग्रेटर देन BC, अगर AB का लेंथ BC के लेंथ से बड़ा है, तो इन दैट केस AB के ऑपोजिट में कौन सा एंगल दिख रहा है सबको, AB के ऑपोजिट में कौन सा एंगल दिख रहा है, ये AB है ना, तो इसके ऑपोजिट में हमको ये वाला एंगल दिखना चाहिए। कौन सा एंगल है ये, दिस इज आवर एंगल C, ठीक है, दिस इज आवर एंगल C। एंड सिमिलरली AC के ऑपोजिट में क्या दिख रहा है, AC के ऑपोजिट में दिख रहा है हमको एंगल B, राइट है कि नहीं। तो जो रूल है वो सिंपली ये कहता है कि अगर दो साइड अनइक्वल है, तो बड़ा वाला साइड के ऑपोजिट में जो एंगल होगा ना, वो छोटा वाला साइड के ऑपोजिट वाले एंगल से बड़ा होगा। जैसे AB के ऑपोजिट में आ रहा है एंगल C एंड BC के ऑपोजिट में आ रहा है एंगल B, ठीक है। तो रूल कहता है कि एंगल C ग्रेटर देन एंगल B होगा, एंगल C ग्रेटर देन एंगल B होगा, ठीक है। दिस इज आवर रूल नंबर 1 और एक थ्योरम, वन ऑफ द थ्योरम्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर। क्लियर है गाइस, एंगल ऑपोजिट टू AB will also be greater than BC। बात समझ में आ रहा है, दो अनइक्वल साइड है, तो दो अनइक्वल साइड में से जो बड़ा वाला साइड के ऑपोजिट का जो एंगल होगा, वो छोटा वाला साइड का ऑपोजिट वाला एंगल से बड़ा होगा, ठीक है। दिस इज आवर रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, for rule number 2 again I have to draw a small triangle, and again it's true for all triangles, ठीक है। A B C। रूल नंबर 2 कहता है उल्टा, रूल नंबर 1 कह रहा था साइज अगर ग्रेटर है तो उसके ऑपोजिट का एंगल ग्रेटर होगा। दिस इज ऑपोजिट ऑफ रूल 1, ऑपोजिट ऑफ रूल नंबर 1, ठीक है। अब रूल नंबर 1 था साइड्स दिया हुआ रहता था तो हम एंगल के बारे में कमेंट करते थे। यहां मान लो कि अगर BC एंगल B ग्रेटर देन एंगल C दिया हुआ है, एंगल B ग्रेटर देन एंगल C दिया हुआ है, तो B के ऑपोजिट में हमारे पास है AC, B के ऑपोजिट में है AC, C के ऑपोजिट में है AB, ठीक है। तो B के ऑपोजिट का जो साइड होगा ना, वो C के ऑपोजिट वाले साइड से बड़ा होगा। दिस इज माय रूल नंबर 2। जिसको यहाँ पे दिक्कत होगा प्लीज इंस्टेंटली पूछिएगा, बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, ओके। तो दिस इज आवर रूल नंबर 2। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। तीसरा रूल, सम ऑफ एनी टू साइड्स, sum of any two sides is always, sum of any two sides is always greater than the third side, always greater than the third side।
इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में तो 3 साइड है ना, एबीसी में साइड्स कौन से आएंगे, एक आएगा एबी, एक आएगा बीसी एंड एक आएगा एसी, राइट, तीन साइड होंगे। अब इन 3 साइड्स के ऑपोजिट में इन 3 में से कोई भी 2 पिक कर सकते हो, कोई भी 2। मान लो आपने एबी पिक किया एंड एसी पिक किया, तो एबी प्लस एसी विल बी ग्रेटर देन बीसी। मान लो आपने बीसी और एसी पिक किया था, तो बीसी प्लस एसी विल बी ग्रेटर देन एबी। या फिर मान लो आपने एबी और बीसी पिक किया था, तो एबी प्लस बीसी विल बी ग्रेटर देन एसी। ठीक है, तो तीनों के मतलब 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है ना, 3 चीजें, 3 में से आपको कोई 2 उठाना है। तो आपने एक बार एबी एसी पिक किया, एक बार आपने बीसी एसी पिक किया और एक बार आपने एबी बीसी पिक किया। ठीक है, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज सेम ट्रायंगल के 2 साइड्स का जो सम होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एक ट्रायंगल के 2 साइड्स का जो सम होगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, so these are the 3 rules which you need to remember for this chapter, okay, for this topic, inequality in a triangle। बोलो कहाँ पे कोई दिक्कत है या समझ में आया? एकदम सिंपल सा रूल है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। बोलो, इज इट क्लियर? इनफैक्ट इफ यू वांट हम लोग और भी 2-3 छोटे मोटे रूल्स भी लिख सकते हैं। शिखर का एक क्वेश्चन है गाइस, इफ there is any triangle which does not follow this theorem then what we call it। तो शिखर, ऐसा कोई भी ट्रायंगल आपको नहीं मिलेगा जो इसको फॉलो नहीं करता है, ऐसा कोई भी ट्रायंगल आपको नहीं मिलेगा जो इसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आयुष का कहना है थर्ड वाला रूल एक बार रिपीट करने को। आयुष, थर्ड वाला रूल क्या कह रहा है कि इफ आई हैव अ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, तो इन दैट केस ना आप इसका कोई भी 2 साइड उठाओ, कोई भी 2 साइड का जो सम आएगा वो सम का जो वैल्यू होगा वो थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, कोई भी 2 साइड उठाओ, उसका जो सम होगा वो हमेशा, ओके अगम में, जो भी 2 साइड होगा वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। ठीक है, proof is already there in your textbooks, if you want you can just go it there। in fact let me show it to you। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ है, आप अपना प्रूफ देख लीजिए नाउ। अच्छा, क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट्स they find it difficult to solve the questions of exercise 7.4 because बहुत कम क्वेश्चन है, पहली बात। दूसरा, दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। आप सबके पास थोड़ा सा टाइम है, ट्राई आउट द फर्स्ट क्वेश्चन। show that in a right angle triangle the hypotenuse is the longest side using the 3 rules which we have discussed। उन्हीं 3 में से कुछ को यूज करके आपको ये बताना है। तो आई विल गिव यू अराउंड 3 मिनट्स, 3 मिनट है आपके पास, ट्राई करो। मीनवाइल आप जब तक ट्राई करोगे मैं यहाँ पे सॉल्यूशन भी बैकग्राउंड में लिख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला वाला करना है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन।
Okay. So चलिए, आपके 3 मिनट 4 मिनट हो गए. Let's look into the solution. सॉल्यूशन को देखो, हमारे पास गिवन है कि ए बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि मैंने माना है एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, और हमें प्रूव करना है कि ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड. ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड. नाउ हमारे पास गिवन एक ही चीज है कि एंगल बी 90 डिग्री है, लेकिन अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो आपको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री. उसमें से देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ये हमारा 90 है, तो बाकी दोनों एंगल्स का सम भी 90 होगा. अग्री करते हो ये चीज? बाकी दोनों एंगल्स का सम भी 90 डिग्री होगा. अब आप बताओ, आप मानो कि एंगल ए आप हो, एंगल सी मैं हूं. अगर हम दोनों का सम 90 डिग्री है तो इतना तो इजीली कह सकते हैं कि एंगल ए 90 डिग्री से कम होगा, एंगल सी 90 डिग्री से कम होगा. ठीक है? क्या कह रहा हूं मैं कि मानो कि हम दोनों की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है. हम दोनों की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है. हम दोनों जीरो नहीं हो सकते, हमेशा हम लोग पॉजिटिव होंगे, चाहे एकदम छोटा सा वैल्यू क्यों ना हो, हम पॉजिटिव होंगे. तो अगर हम दोनों का वैल्यू को ऐड करके 90 बनता है, तो इसका मतलब मेरा इंडिविजुअल वैल्यू 90 से छोटा होगा, आपका भी इंडिविजुअल वैल्यू 90 से छोटा होगा. ओके, मेरा इंडिविजुअल वैल्यू 90 से छोटा होगा और आपका भी इंडिविजुअल वैल्यू 90 से छोटा होगा. देखो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, a प्लस सी 90 डिग्री के बराबर है, इम्प्लाइज एंगल a इज लेस देन 90 एंड एंगल c इज लेस देन 90. और 90 किसका वैल्यू था भाई? ऊपर देखो 90 किसका वैल्यू था, तो b का वैल्यू था. तो इसीलिए ये अगले स्टेप में मैंने लिखा एंगल a लेस देन एंगल b एंड एंगल c लेस देन एंगल b. राइट? एंगल ए लेस देन एंगल बी, 90 की जगह एंगल बी लिखा है, ऊपर नीचे में कंपेयर कर. ठीक है, अब आ जाओ. अब जैसे ही हमको मेरे को दो एंगल का इनइक्वालिटी दिखा, मेरे को जैसे ही दो एंगल्स का इनइक्वालिटी दिखा, तो अब एंगल बी के अपोजिट में कौन सा साइड आता है? ट्रायंगल देखो इधर, तो बी के अपोजिट में आ रहा है ए सी, एंड एंगल ए देखो, ये मेरा एंगल ए है, तो एंगल ए के अपोजिट में क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा बीसी. राइट? तो यहाँ पे मैं ए के जगह पे बीसी लिखा, एंगल ए के जगह पे बीसी लिखा, एंड एंगल बी के जगह पे एसी लिखा. तो जिस तरीके से वो एंगल में इनइक्वालिटी का साइन था, वही इनइक्वालिटी का साइन इन साइड्स के बीच में भी आ जाएगा. रिपीट कर रहा हूँ फिर से, डोंट वरी. इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर स्टेप, angle A is less than angle B. Now if angle A is less than angle B, तो A के अपोजिट का जो साइड होगा वो B के अपोजिट वाले साइड से भी लेस होना चाहिए ना. अभी अभी हमने इनइक्वालिटी के 3 रूल्स पढ़े थे. ये देखो, ये वाला रूल, एंगल B ग्रेटर देन एंगल C, तो B के अपोजिट का साइड C के अपोजिट के साइड से बड़ा होगा. ठीक है, तो इसी को यूज करते हुए देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर एंगल A एंगल बी से छोटा है, तो ए के अपोजिट में जो साइड है, जो कि इस ट्रायंगल में बीसी है, एंड एंगल बी के अपोजिट में जो साइड है, जो इसके इसमें एसी है, ये भी वही इनइक्वालिटी फॉलो करेंगे. राइट? एंगल बी एंगल ए से बड़ा है, तो बी के अपोजिट में एसी आ रहा है, वो एसी भी ए के अपोजिट में जो बीसी लेंथ आ रहा है, बीसी के अपोजिट ग्रेटर होगा. सेम यहाँ पे भी फॉलो किया गया है. यहाँ एंगल सी ग्रेटर देन एंगल बी दिया है, तो B के अपोजिट में आता है क्या? AC, एंड C के अपोजिट में आता है AB. तो AC will also be greater than AB. Is it clear, आयुष? क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा AC जो है, इस ट्रायंगल में तीन ही साइड है, इस ट्रायंगल में तीन ही साइड है, जिसमें हमको दिख गया कि AC जो है वो AB से भी बड़ा है, AC जो है वो BC से भी बड़ा है. तो हम क्या लिख सकते हैं? इम्प्लाइज AC इज द लॉन्गेस्ट साइड. इम्प्लाइज AC इज द
longest side. Is it clear? ठीक है, क्योंकि 3 साइड था ना, 3 में से अगर AC जो है पहला साइड से भी बड़ा है, दूसरा साइड से भी बड़ा है, तो देन इट बिकम्स क्लियर कि AC विल बी द लॉन्ग। शिखर का कहना है कि क्या हम इसको रूल 1 से प्रूव कर सकते हैं। तो शिखर, रूल 1 जो मैंने लिखा था, रूल 1 में मैंने जो लिखा था उसमें हमारे पास पहले क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हमारे पास साइड्स का इनइक्वालिटी प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम एंगल्स के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। साइड्स का इनइक्वालिटी प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम एंगल्स के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। रूल नंबर 2 क्या है कि हमारे पास एंगल्स का इंफॉर्मेशन है, तब हम साइड के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में रूल 2 यूज किया, क्योंकि हमको एंगल के बारे में पता था, तब जाके हमने साइड के ऊपर कमेंट किया। हमें क्वेश्चन में साइड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था। ओके, इज इट क्लियर? नाउ, so after this let's go to the next question. मैं चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। अब सोचो आप, AC ग्रेटर देन AB प्रूव करना है, तो AC के अपोजिट का एंगल कौन सा होगा, AB का अपोजिट का एंगल कौन सा होगा, उसको पिक्चर में लाना है। कैसे लाओगे? थिंक, जस्ट थिंक, हाँ, यू डोंट हैव टू वरी। बस इसके 4 ही 5 क्वेश्चन थे।
Okay, so let's start the discussion. And again, what will be our focus कि तीन रूल्स में से कोई एक रूल कैसे लगाए. ये डायग्राम आपको ऑलरेडी गिवन था. इसमें हमको ये गिवन था कि पीबीसी लेस देन क्यूसीबी है. पीबीसी लेस देन क्यूसीबी है, राइट. ये हमारे पास गिवन है. अब देखो सॉल्यूशन में मेरा लॉजिक क्या होना चाहिए. नाउ लिसन गाइस, आपको ये गिवन है और हमको प्रूफ क्या करना है. हमको प्रूफ क्या करना है. हमको प्रूफ करना है कि ए बी, एक मिनट देख लेते हैं, ए सी ग्रेटर देन ए बी प्रूफ करना है. अब आपको समझना पड़ेगा गाइस, ए सी ग्रेटर देन ए बी प्रूफ करना. ठीक. अब साइड्स का इनइक्वालिटी के बारे में कमेंट करने से पहले क्वेश्चन ने हमको एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था. क्या इंफॉर्मेशन दिया था कि ये जो एंगल है पीबीसी, ये पीबीसी एंगल जो है ये क्यूसीबी एंगल से छोटा है. ये हमारे पास गिवन है, देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ. अब लेकिन हमको प्रूफ क्या करने दे दिया. हमको प्रूफ करने दे दिया कि यार ये वाला जो साइड है एसी, वो इस एबी वाले साइड से बड़ा होना चाहिए. एसी जो है वो एबी वाले साइड से बड़ा होना चाहिए. अब आप सोचो एक बार कि एसी अगर बड़ा चाहिए हमको एबी से, तो एसी के अपोजिट में जो एंगल आएगा, एसी के अपोजिट में एंगल कौन सा आएगा. वो आएगा एंगल ए बी सी. ये आपके दिमाग में एक्चुअली ये चीज आना चाहिए, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा हूँ. ठीक है, एंगल ए बी सी. और ए बी के अपोजिट में साइड कौन सा है, तो ए बी के अपोजिट में एंगल है ए सी बी. तो अगर हम उसको प्रूफ करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा. ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा फर्स्ट. बात समझ में आ रही है कि आप सबको. ये वाला चीज कब प्रूफ होगा, एसी ग्रेटर देन एबी कब प्रूफ होगा, जब हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि एंगल एबीसी विल बी ग्रेटर देन एंगल एसीबी. यस और नो, टेल मी. इफ आई कैन प्रूव दैट एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एसीबी, तो एबीसी के ऑपोजिट में एसी आता है और एंगल एसीबी के ऑपोजिट में एबी आता है. तो अगला स्टेप बहुत क्लियरली हम लिख सकेंगे. बोलो. अब्दुल्ला, अंशु, अनुष्का, फराज, शिखर एंड विनायक. क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है. देखो आप इस पार्ट को अभी देखो ही मत, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस पार्ट को तो बिल्कुल मत देखो. मैं बस क्या कह रहा हूँ कि हमको प्रूफ करना है एसी ग्रेटर देन एबी. तो एसी ग्रेटर देन एबी प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कहीं ना कहीं ये दिखाना पड़ेगा कि एसी के अपोजिट में जो साइड आता है वो एबी के, एसी के अपोजिट में जो एंगल आता है वो एबी के अपोजिट वाला एंगल से बड़ा होना चाहिए. ये सबसे पहला प्रूफ करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा काम बनेगा. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू शुड एक्चुअली अप्रोच द क्वेश्चन. दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच द क्वेश्चन. ठीक है. तो नाउ लिसन, क्या कह रहे हो, एबी ग्रेटर दिया हुआ है क्या, एसी ग्रेटर देन एबी दिया हुआ है यार, ये शो कर. चलो अब देखो, अब जब आपको ये चीज लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है, जब हमको ये लॉजिक समझ में आ गया कि हमको ये प्रूफ करना है, अब हमको देखना है एबीसी, हमको देखना है एबीसी. लेकिन हमको क्वेश्चन ने क्या दिया है, हमको चाहिए था ये कहने के लिए, हमको चाहिए ये और हमको चाहिए ये, इसके बीच का रिलेशन. लेकिन क्वेश्चन ने क्या दिया, इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन दिया. ठीक है. सो नाउ यू नीड टू थिंक कि यार ये वाला एंगल भी और ये ऊपर वाला एंगल भी, इसके बीच में क्या रिलेशन है. ये वाला नीचे वाला एंगल भी और ऊपर वाला एंगल भी, इनके बीच में रिलेशन क्या है. तो यार ये दोनों तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर के एंगल है. सिमिलरली ये ऊपर वाला एंगल से और नीचे वाला एंगल से के बीच में रिलेशन क्या है, तो सेम रिलेशन है यार, ये भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं.
तो देखो उसी चीज को मैंने यहाँ पे यूज करके बस लिखा है, देख सकते हो ऊपर एंगल एबीसी प्लस एंगल पीबीसी, ये ऊपर वाला एंगल बी प्लस नीचे वाला एंगल बी, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, लीनियर पेयर है, ठीक है। उसमें से मैंने क्या किया, पीबीसी को अलग रखा, क्योंकि पीबीसी के बारे में हमको कुछ इंफॉर्मेशन था, पीबीसी को अलग रखा और एबीसी को दूसरे साइड में भेज दिया, एबीसी को दूसरे साइड में भेज दिया, उसको 1 मार्क किया। सिमिलरली सी पे भी वही लीनियर पेयर लगाया, तो सी वाले में भी क्यूसीबी को एक साइड रखा और एसीबी को दूसरे साइड भेज दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगा कि ये हमारे पास गिवन है। अब अगर ये हमारे पास गिवन है तो देखो पीबीसी तो मैंने 1 में मार्क कर रखा है, क्यूसीबी मैंने 2 में मार्क कर रखा है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब तो पीबीसी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट 180 माइनस एंगल एबीसी, 180 माइनस एबीसी लिखेंगे, ठीक है। क्यूसीबी की जगह क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 180 माइनस एंगल एसीबी लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, ठीक है। अब देखो दोनों जगह से 180 कट जाएगा, दोनों जगह से 180 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा फिर हमारे पास बचेगा माइनस एबीसी ग्रेटर देन माइनस एसीबी, ठीक है। अब अपने माइंड में एक एग्जांपल सोचो, आप माइंड में एक एग्जांपल सोचो, कोई भी दो नेगेटिव नंबर लो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना -5, मैं लिख सकता हूं -5 लेस देन -4 लिख सकता हूं कि नहीं, ये ट्रू होता है ना, -5 लेस देन -4 होता है। अब अगर मैं दोनों जगह से माइनस साइन हटा दूंगा, दोनों जगह से माइनस साइन हटा दूंगा, तो देखो क्या होता है, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 5, वहां पे बचेगा 4। अब ये क्या हो जाता है, साइन पलट जाता है। तो जब हम दो नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दो साइड में नेगेटिव नंबर्स को अगर हम हटाते हैं, माइनस साइन को हटाते हैं, तो हमारा इनइक्वालिटी का जो साइन है वो पलट जाएगा। Yes, Anushka, minus sign will cancel, but you have to be careful because it can be like this ना, -50 डिग्री, -40 डिग्री। तो अब आपको पता है कि -50 डिग्री जो है वो -40 डिग्री से तो हमारा बड़ा होगा, तो उस केस में 50 विल बी ग्रेटर देन 40 अगर हम माइनस साइन रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस साइन को रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एबीसी ग्रेटर देन एंगल एसीबी, एबीसी ग्रेटर देन एसीबी। अब ट्रायंगल पे जाना, ट्रायंगल पे जाके देखोगे तो एबीसी के ऑपोजिट में आता है एसी और एसीबी के ऑपोजिट में आता है एबी, तो ये भी फॉलो हो जाएगा, तो हेंस ट्रू। अब बताओ कौन सा स्टेप में कोई दिक्कत आया है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। ये एग्जांपल मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखोगे वहां पे। शिखर 180 विल नॉट मैटर एट ऑल, ये ऐसा हो गया ना, यही एग्जांपल को देखो शिखर कि 50 और 40 था, -50 प्लस 20 इज लेस देन ऐसे देखो शिखर, -30 को हम लिख सकते थे -50 प्लस 20 और -20 को भी लिख सकते थे -40 प्लस 20, ठीक है। अब देखो 20 अगर हम दोनों जगह से काट देते हैं, 20 अगर हम दोनों जगह से काट देते हैं तो हम हमारे पास क्या आएगा, -50 लेस देन -40, -50 लेस देन -40। तो उससे क्या होता है, इनइक्वालिटी के साइन में ना कोई चेंज नहीं आया, इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। Guys, this is one way to solve the question and let's look into the other way. ये एक तरीका था, एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या होता, समझो, दूसरा तरीका क्या होता, ये मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आप अगला स्टेप में लिखते हैं एंगल एबीसी
देखो जैसे हमने क्या पीबीसी को अकेला रखा था, एबीसी को दूसरी साइड में भेजा था। अब हम क्या करेंगे, एबीसी को एक साइड में रखेंगे एंड पीबीसी को दूसरे जगह भेजेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहां से अब हम एसीबी को एक साइड रखते हैं एंड क्यूसीबी को दूसरे साइड भेजेंगे, ठीक है। एसीबी को एक साइड रखा है, क्यूसीबी को दूसरे साइड भेजेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या होगा। अब देखो ये हम दोनों ने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आप खुद से सोचो एक बार कि कौन सा बड़ा होगा, एबीसी बड़ा होगा कि एसीबी बड़ा होगा। क्वेश्चन ने पहले हमको दे दिया है कि एंगल पीबीसी इज लेस देन एंगल क्यूसीबी। ये हमको क्वेश्चन ने पहले ही गिवन दिया हुआ है। तो अगर ये मेरे को क्वेश्चन ने पहले ही गिवन दिया हुआ है, तो आप सोचो कि क्यूसीबी यहां से माइनस हो रहा है, पीबीसी यहां से माइनस हो रहा है। आप अपने माइंड में कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो। मान लो आपने क्यूसीबी को 10 लिया, पीबीसी को 5 लिया, क्यूबीसी को 10 लिया, पीबीसी को 5 लिया। तो उस केस में ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 5 175, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 10 170। क्या किया हमने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यूसीबी का वैल्यू पीबीसी के वैल्यू से ज्यादा है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो मैंने अपने मन में समझाने के लिए क्यूसीबी का वैल्यू को 10 ले लिया, पीबीसी की वैल्यू को 5 ले लिया, ठीक है। 10 से कोई भी छोटा एक वैल्यू ले लिया। तो वहां पे देखें कि ऊपर वाला वैल्यू जो आएगा, एबीसी का जो वैल्यू आएगा वो एसीबी की वैल्यू से हमेशा ज्यादा आएगा, हमेशा ज्यादा आएगा, ठीक है। तो अगर ये है तो इंप्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज एबीसी विल बी ग्रेटर देन एसीबी। इंप्लाइज एसी, एबीसी के अपोजिट में एसी आएगा एंड एसीबी के अपोजिट में एबी आएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। Shikar, we just took an example. What I'm trying to say is, मान लो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मान लो ये चीज लिखा नहीं है, ठीक है। हमको बस ये देखने को मिल रहा है कि एबीसी का वैल्यू 180 माइनस पीबीसी है। फिर हमको ये देखने को मिल रहा है कि एसीबी का वैल्यू 180 माइनस क्यूसीबी है। अब आपको ये जो पीबीसी और क्यूसीबी है इसके बीच का रिलेशन पता है आपको। आप खुद सोचो ना कि ये क्यूसीबी का वैल्यू जो है, ये जो क्यूसीबी का जो वैल्यू है, ये देखो ये जो क्यूसीबी का जो वैल्यू है ये इससे बड़ा दिया हुआ है। क्या कह सकती हो तुम, क्या खा रही हो? विनायक क्या कर रहे हो? विनायक निकाल दो क्या सेशन से? तो क्यूसीबी जो है, लॉजिक लगाओ ना, एकदम आईक्यू लगाओ। क्यूसीबी का वैल्यू जो भी होगा वो पीबी से बड़ा होगा, पीबीसी से बड़ा होगा। तो 180 में से अगर इसको घटा देते हैं और उसको भी 180 से घटा देंगे तो दोनों में से कौन सा बड़ा होगा फिर? तो उसके से दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? ऑब्वियस ही बात है कि ऊपर वाला वैल्यू बड़ा आ जाएगा ना, एबीसी बड़ा आ जाएगा एसीबी से। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस पीबीसी इज लेस देन क्यूसीबी इट इज गिवन, देयरफॉर एबीसी विल बी ग्रेटर देन एसीबी, क्योंकि हम दोनों जगह से उसको माइनस कर रहे थे, ठीक है। अब क्योंकि ये ग्रेटर आ गया तो एबीसी के अपोजिट में यहाँ पे वो रूल लिख देना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड वाला, एंगल्स अपोजिट टू साइड, वो भी वाला जो रूल मैंने बताया था उस रूल को लिख देना है। तो AC ग्रेटर देन AB हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी माय रूल।
दिस इज माय सेकंड वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो आपके पास दो तरीके थे, आप या तो ये लगा सकते हो कि आपने पीबीसी को अलग किया, क्यूसीबी को अलग किया, फिर ये लॉजिक लगाया, या फिर दूसरा तरीका क्या था, एबीसी को अलग किया, एसीबी को अलग किया और ये तरीका लगाया। ठीक है, जो भी आपका मन। दिस सीम्स इजियर, राइट? अनुष्का, इज इट क्लियर नाउ या कोई दिक्कत हो रही है? प्लीज बताओ। अनुष्का, अंशु, अब्दुल्ला, इज इट क्लियर या कोई दिक्कत है? ठीक है, तो गाइस थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला है, बट अगेन दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन टिल नाउ। आई डोंट थिंक कि आप में से किसी ने भी इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह किए हुए हैं, राइट? इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपने नहीं किए हुए, तो इसीलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट अगेन जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चन। कि आपके सामने 5-6 क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करो एंड देन यू शुड नॉट हैव प्रॉब्लम। ओके, 5-6 एग्जांपल्स है, एक एग्जांपल है और कुछ क्वेश्चन। तो यही आपका होमवर्क रहेगा, ज्यादा होमवर्क भी नहीं, छोटा सा होमवर्क है। क्लियर? और यहीं पे फिर हम सेशन को एंड करेंगे। जो अभी लिखा हुआ है वो मैं फाइल जो है आपके ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा। जो भी हमने आज पढ़ा है, जो मैंने लिखा वहाँ पे, उसका पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है? हाँ अब्दुल्ला, मैं अपने से क्वेश्चन देता हूँ, जो 5 क्वेश्चन करते हैं हम लोग स्टार्टिंग में, बट राइट नाउ सिंस टाइम कम था ना, तो इसीलिए मैंने नहीं करवाया। नेक्स्ट क्लास में पक्का रहेगा। होमवर्क इज सिंपली दिस एक्सरसाइज, रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.4, remaining questions of exercise 7.4. okay, ठीक है? and in the next class we will complete this topic and I believe आप लोगों के ग्रुप पे होमवर्क चला जो टेस्ट होने वाला है उसके चैप्टर्स मैंने बता दिए हैं, राइट? जो टेस्ट हमारा संडे को होगा, इट विल बी अ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होगा एंड इट विल हैव क्वेश्चंस जो मैंने चैप्टर बताए, राइट? तो यहीं पे सेशन को एंड करता हूँ गाइस। थैंक यू एवरीवन, डू कंप्लीट द होमवर्क। ओके, दिस विल बी द लास्ट पार्ट। जो भी डाउट्स होंगे वो हम अगली क्लास में डील करेंगे इस चैप्टर। So guys, take care.